परिवारवाद के खिलाफ हैं। अरे नीतीश जी परिवारवाद के खिलाफ है। आप ही के ना अमित शाह बोल रहे थे गृह मंत्री की, जब राजनीति है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति में सब कुछ संभव है। बुड़बक बनाया जाएगा, बिहार का जनता मिला है। लेकिन सुबह का भूला जब शाम को घर वापस आ जाए केकरो ना होती, नी बात जान ले तू, नी भाजपा वाला सब बोला ही छन, लेकिन नीतीश जी केकरो ना होता। 2020 में लेकिन नीतीश जी थोड़ा भटक गए थे। नीतीश जी बीच में थोड़ा भटक गए थे, लेकिन 2020 वाला बात नहीं ना रह गया। 2020 से लेकर नीतीश जी अभी तक बिहार में है। क्यों नहीं बिहार की जनता उनको हटाया है? क्यों नहीं? अब जनता का आँख खुला है, क्यों नहीं हटाया? किसके सरकार में लगा है? सरकार में लगा है। एनडीए मिलकर लगवाया। एनडीए नहीं मिला, आरजेडी भी है 14। अरे अमित शाह को बोलिए, नरेंद्र मोदी को अपने बोलिए जो गुजरात में जाकर पॉलिटिक्स करेंगे, बिहार को छोड़ देने के लिए। बिहार में कुछ बढ़िया कर दें। 10 साल से है ना केंद्र में, क्या कर दिया बिहार को? कितना बड़का क्या को फैक्ट्री लाके लगवा दिए हैं। देखिए ये राजनीति है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। दरवाजे कभी परमानेंट बंद नहीं होते हैं। हम बिहार का युवा समझ गया हुआ है भैया, कितना दिन आप बुड़बक बना लीजिएगा, कितना दिन आपके पास 45 गो है, मान रहे हैं 45 गो विधायक है तो सबसे तेज आप देखा है। एमे तो हमरो शौक बुझाई है। नीतीश कुमार पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। पलटू राम बोला गया है तो है, इन पे विश्वास करना कहीं से सही नहीं। ना भाजपा का इज्जत रह गया है और न आरजेडी का रह गया, ड्यू टू फैक्टर है नीतीश बाबू। जॉब दे रहे हैं नीतीश कुमार, क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी जी। नीतीश जी को समझ में आ गया है कि मेरा असली घर बीजेपी के साथ ही है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं, मेरा नाम है आदित्य। देखिए बिहार में इन दिनों सियासी उलटफेर का जो है खेला चल रहा है, और ऐसे में एक बार फिर नीतीश कुमार जो है लालू यानी जी राजद से गठबंधन तोड़ अब भाजपा का दामन थाम लिए हैं, और ऐसे में एक बार फिर भाजपा के साथ जो है सरकार बनाने को लेकर के दावे पेश किया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर के कुछ युवा हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या इनका प्रतिक्रिया, क्या लग रहा है जिस तरह से जो सियासी उलटफेर का जो सिलसिला चल रहा है, और ऐसे में जो एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। और क्या लग रहा है, सरकार चलेगा? बिल्कुल सरकार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथली सरकार चलेगा। अभी तक भ्रष्टाचार का सरकार था, सुशासन का सरकार नहीं था। अब सुशासन का सरकार बीजेपी के साथ मिलकर चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास है, पूरा विश्वास है। भाजपा के साथ मिलकर जदयू बहुत अच्छा सरकार चलाने जा रहा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, स्पष्ट है एकदम। पिछले बार भी गठबंधन हुआ था, गठबंधन आप 14 महीने का कार्यकाल देख लीजिए तेजस्वी जी का। भ्रष्टाचार पूरा एकदम भ्रष्टाचार भरा हुआ है उसमें, उसका क्राइम रेट देख लीजिए आप। लेकिन जॉब लगातार जिस तरह से बीपीएससी तो बैक टू बैक जॉब दे रहे हैं नीतीश कुमार, क्रेडिट ले रहे हैं तेजस्वी जी। इसी वजह से तो ये सब हुआ है। तेजस्वी जी क्रेडिट लेने के चक्कर में लगे हुए हैं, एक्चुअली में जॉब दे रहे हैं नीतीश जी। उनका वहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। जॉब देने का काम हमारे नीतीश जी कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे थे तेजस्वी जी। उनका वहाँ सम्मान नहीं हो रहा था। गठबंधन इंडिया अलायंस बना, उसमें उनका सम्मान नहीं हो रहा था, वहाँ से उनको दरकिनार कर दिया गया। इसलिए वहाँ से वो कुपित होकर अलग हुए हैं और फिर से अपने जो उनका पार्टी था, मेन पार्टी था, जिससे वो 2020 में चुनाव लड़े थे, उसके साथ वो जाके मिले। और ये सरकार हम विश्वास रखते हैं कि ये सरकार 2025 तक पूरा चलेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और आप 1 महीने बाद मेरे से दोबारा इंटरव्यू लीजिएगा 28 फरवरी को, जो देखिएगा क्राइम रेट 1 महीने में क्या रहता है। अच्छा, उम्मीद है जिस तरह से लगातार जिस तरह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उस पर कई सारे कटाक्ष लोग कर रहे हैं कि यह फिर से पलट सकता है पूरा समय। ये भी जो सरकार जो बना है यह 100 समय मतलब कार्यकाल पूरा नहीं होगा, इस समय हम दावा कर सकते हैं कि ये 2025 तक पूरा होगा। दावा कर रहे हैं हम, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक बार भटक गए थे बीच में नीतीश जी, अब वो चांस नहीं आएगा। नीतीश जी को समझ में आ गया है कि मेरा असली घर बीजेपी के साथ ही है। 25 में किसके नेतृत्व में सरकार बनाएगी? 25 में नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हम लोग अलायंस करके ही, हम बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी और जदयू अलायंस करके ही चुनाव लड़ेगी और नीतीश का ही सरकार बनेगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह द्वारा का बयान आया था, खुले मन से कह रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर के दरवाजे बंद है और फिर नीतीश कुमार और भाजपा के साथ दामन थामे हैं। क्या लग रहा है? देखिए ये राजनीति है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। दरवाजे कभी परमानेंट बंद नहीं होते हैं। यहाँ पर दरवाजे समय रहते खुल भी जाते हैं। यहाँ पे ये कोई अगर कह रहा है, माननीय गृह मंत्री जो हमारे बोले हैं कि दरवाजे बंद होते हैं, राजनीति है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। समय रहते सब कुछ संभव यहाँ हो सकता है। बिल्कुल लग रहा है कि मतलब पूरा कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 2025 में फिर से हम लोग दोबारा एनडीए के साथ, जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के कोई वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा नीतीश के शामिल होने पे? कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट बैंक बढ़ेगा भाजपा का, भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राम मंदिर एक फैक्टर बताया जा रहा है, तो राम मंदिर का कितना जो है इसमें? राम मंदिर आस्था का विषय है, इसमें कहीं कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, राम मंदिर तो शुरू से चलता आ रहा है, उसमें हमारे एनडीए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी सहयोग किए ही हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है और वो कोई फैक्टर नहीं है। राम मंदिर आस्था का विषय है, उसको राजनीति से नहीं जोड़िए। बिहार में एक चीज़ देखा जा रहा है, जो चुनाव होता है तो धन बल, जो जात पात धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है वोट की जाती है। इस बार के जो है वोट किस आधार पर किया जाएगा? इस बार जो हमारा जो अभी 1.5 साल का जो कार्यकाल होगा 2025 तक, इसमें जो हमारा नीतीश जी काम करेंगे हमारे, उसके आधार पर वोट दिया जाएगा। कोई जात पात कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। काम के आधार पर काम के आधार पर वोट दिया जाएगा। हम शिक्षा रोजगार का शिक्षा हुआ है, नीतीश जी के नेतृत्व में इतना बहाली हुआ है, लेकिन तेजस्वी जी खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में लगे हुए थे। क्या कीजिएगा, इसीलिए ये सब हुआ। वहाँ उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, उतना सम्मान नहीं मिला था जिसके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है जिस तरह से जो है भाजपा के साथ फिर नीतीश कुमार दामन थाम लिए हैं, और यह लग रहा है कि विश्वास है कि पूरा सरकार नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, जो नीतीश कुमार से आज का युवा, बिहार करके खासकर बिहार का जो युवा है, वो साफ उनसे उम्मीद हार चुका हुआ है। जो मतलब दलबदलू वाला एक छवि हो गया हुआ है। देखिए, सबका अपना अपना राय है, ओपिनियन है, मेरा भी अपना है, सबका अलग अलग है। लेकिन देखिए, तो ना भाजपा का भी इज्जत रह गया है और ना आरजेडी का रह गया, ड्यू टू फैक्टर है नीतीश बाबू। अब यहाँ पर एक नया विकल्प खोजना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ के जनता को साफ धोखा दिया जा रहा है। अब कोई बोल रहा है कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो ठीक बात है, सब जगह हो रहा है। लेकिन आप तो यहाँ जनता के विश्वास के साथ साफ खेल रहे हैं। और 25 में आप बिल्कुल रहिए बेफिक्र, जो कि कोई नया सरकार आएगा, जैसे कि जनसुराज हो गया, किसी नया को मिलना चाहिए और युवा उसी के साथ जाएगा, नीतीश कुमार के साथ नहीं। नया चेहरा बेहतर जो है बिहार के भविष्य को बना सकते। जी, नया चेहरा ही बनाएगा। और अभी तक को जैसा देखने में लग रहा है, प्रशांत किशोर उसमें सबसे आगे है। प्रशांत किशोर इस दौर में मुख्यमंत्री के दौर में, हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है मुख्यमंत्री के दौर में उनका पार्टी, मतलब वो रहे तब, चाहे कोई भी रहे, जनसुराज अच्छा विकल्प है। अभी दौड़ में आगे नहीं है, ये तो 25 में बात होगा, 24 के बाद। तो 24 में आप देख लीजिए चुनाव होगा, तो उसमें अब तो जदयू साथ में है और भाजपा साथ में आ गई है, तो इसमें तो निकाल लेगा। ये जो नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ अब दामन थामे हैं, तो क्या लग रहा है यह सरकार पूरा, इसका कार्यकाल पूरा होगा या फिर बीच में ही फिर पलटी मारेंगे? अब देखा है, एमे तो हमरो शौक बुझाई छो। नीतीश कुमार पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। पलटू राम बोला गया है तो है, अब कर दिया है। देखिए, विकास पुरुष तो थे, बिहार के लिए किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अब वो छवि उनके पास पहले वाला नहीं रह गया है। और बिहार का युवा समझ गया हुआ है, भैया कितना दिन आप बुड़बक बना लीजिएगा, कितना दिन आपके पास 45 गो है, मान रहे हैं 45 गो विधायक है, तो सबसे तेज आप हैं। आरजेडी बुड़बक है जो 79 गो रख लिया है, और भाजपा बुड़बक है जो 78 गो रखे हुए हैं। तो देखिए, लेकिन अब बोला जा रहा है तो 24 तक चल जाएगा, 25 पे, लेकिन 25 में बदलेगा बिहार। 25 में किसके नेतृत्व में जो है बिहार में फिर से सरकार बनाएगी? 25 में नेतृत्व में जनसुराज, हम तो बोल ही रहे हैं, जनसुराज एक बेहतर विकल्प लग रहा है अभी तक के हिसाब से। ऐसे नया चेहरा पे हम बोलेंगे चिराग पासवान भी एक अच्छा है। एक विकल्प ये भी हो सकता है, कांग्रेस, चिराग पासवान और ये आरजेडी मिलकर, तीनों मिलकर अगर आएगा 25 में, तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी के साथ अब जदयू दामन थामी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने का कयास लगाया जा रहा है अभी, तो ऐसे में क्या लग रहा है, पूरा कार्यकाल समय इसका चलेगा? नहीं, जैसा कि भाई ने कहा है कि ये दलबदलू बन चुके हैं और सही में अब इनका छवि दलबदलू वाला हो गया है। इन पे विश्वास करना कहीं से सही नहीं है। यहाँ पे बीजेपी बोला भी था कि हम, अमित शाह ने अपने मुंह से बोला है कि हम नहीं, उसके लिए सारे दरवाजे बंद है। लेकिन देखिए, इस सत्ता के लोभी होने के कारण आग फिर से उनको अपने में जोड़ के और अपना भी नाम गाम सब खराब कर रहे हैं, वोट बैंक खराब कर रहे हैं। उनको सारा युवा, उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। सारा युवा उनका, मतलब भाजपा के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल बहुत बुरा असर पड़ेगा। और कहीं से भी ये उसके लिए, बीजेपी के लिए अच्छा फैक्टर नहीं हो सकता है। कोई असर नहीं पड़ने वाला है भाजपा के वोट बैंक पे। 2020 में जदयू के साथ अलायंस करके भाजपा आई थी और जनता ने वोट दिया था जदयू और एनडीए को ही। 2020 में भी ये बात इन भाई लोग को याद दिलाइए, 2020 में। लेकिन नीतीश जी थोड़ा भटक गए थे।
नीतीश जी बीच में थोड़ा भटक गए थे, लेकिन वो पहले वाला बात नहीं ना रह गया। 2020 में जो अब नीतीश जी बार-बार सरकार आप बनाए थे जनता वो को एनडीए बुड़बक के साथ बनाइएगा। मिलकर ही बनाए थे, अरे ठीक और बात उनको है, बहुमत भाजपा उनको समर्थक आदमी उनको है। बहुमत मिला था 2020 में जदयू के साथ मिलकर ही, लेकिन बीच में नीतीश जी भटक गए। नहीं, ठीक नीतीश वो जी बात बोल रहे हैं, परिवारवाद के लेकिन- खिलाफ हैं। अरे नीतीश नीतीश जी जी परिवारवाद के तो खिलाफ भैया है। आप ही के ना पर ये अमित शाह बोल रहे थे गृह मंत्री की जब हम देखिए, ये भाजपा राजनीति है, अब यहाँ देखिए, कुछ भी राजनीति- असंभव नहीं है, राजनीति में सब जनता कुछ जनता संभव को है। बुड़बक बनाया जनता के- जाएगा। बिहार का जनता मिला बिहार के है जनता उनको अच्छा, बोल कहिए। लीजिए। अरे अमित शाह को बोलिए, नरेंद्र मोदी को अपने बोलिए जो गुजरात में जाकर पॉलिटिक्स करेंगे बिहार को छोड़ देने के लिए। गुजरात में बिहार उनका में कुछ सरकार- बढ़िया कर गुजरात- दें। 10 साल से है ना केंद्र में, क्या कर दिया बिहार को? कितना बड़का क्या गो फैक्ट्री ला के लगवा दिए हैं बिहार के लिए? क्या गो चीज एथेनॉल फैक्ट्री लगा बिहार में, तो आपको कौन पता है? किसके थ्रू लगा क्या है? पता है किसके सरकार में लगा है? किसके सरकार में? हाँ, जदयू के सरकार में लगा है। हाँ, तो एनडीए मिल के लगवाया है, एनडीए नहीं ठीक है। मिला, उसमें तो आरजेडी भी है 14 महीना 2020 से। में जदयू एनडीए मिल के सरकार बनाया अरे तो था। क्या महीना- 28 एथेनॉल प्लांट लग इनसे गया ये बिहार बात में। पूछिए जो बिहार आप में पता कीजिए क्या है बिहार जदयू में और कितना बीजेपी विकास हुआ है। कितना साल सरकार में रहा, इनसे ये बात पूछिए पहले। 2000 से लेकर नीतीश जी अभी तक बिहार में है, क्यों नहीं बिहार की जनता उस उनको समय हटाया है? बीजेपी था ना। क्यों नहीं? अब जनता का आँख खुला है, क्यों नहीं हटाया? कई लोगों का यह कहा जाता है कि जब वोट दिया जाता है, अगर भाजपा के नाम पर वोट दिया तो फिर जो है बीच में 2020 गठबंधन में करके जो सरकार हमारी बिहार की जनता थी वो जदयू और एनडीए को के साथ मिलकर अलायंस किया था और पूर्ण समर्थन दिया था, लेकिन नीतीश जी बहकावे में आके बीच में पार्टी को छोड़ दिया था। लेकिन सुबह का भूला जब शाम को घर वापस आ जाए केकरो ना होती नी भूला बात जान नहीं ले कहते तू हैं। नी भाजपा ये वाला बात सब समझ बोला ही लीजिए। छान, लेकिन और नीतीश जी भाजपा केकरो के ना सेहत पर इस होता। पे कहीं असर नहीं पड़ने वाला है। 2025 में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ जदयू के साथ मिलकर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार कैसे बनाने मानना जा रहे है? हैं। और बहकावे में नहीं आएंगे, कैसे मानना हम है? गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। 2025 तक हम लोग पूर्ण सरकार एकदम जो चलाने जा किए रहे हैं। उससे तो ये कहीं पूरा कोई पता दिक्कत चल नहीं रहा है, है। फिर उस और सत्ता बीच के में लोग थोड़ा और भटक सत्ता के गए। लोग आप भटक ये जाएंगे। चीज का गारंटी दीजिएगा कि जब बीजेपी अकेले 25 में बिहार में जीत जाए, आपके नरेंद्र मोदी बात बोल सकते हैं? हमारे माननीय यशस्वी इनके नेता प्रधानमंत्री हमें जी नहीं के करे उतना नेतृत्व पावर में बोलने 2020 में हमने जदयू के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा अरे था, अकेला तो और हम तो 2025 जीतिएगा। में भी हम जदयू और जो भी घटक दल है उसके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे 2025 में भी, और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और फिर हमारा और नीतीश जी ही सरकार बनेंगे। ठीक है, सरकार बनाएंगे, कोई मतलब दिक्कत सब नहीं कुछ है। ठीक हो गया सब गठबंधन में कुछ ठीक हो भाजपा। गया है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। 25 तक आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा 25 के बीच में। 25 तक मतलब एकदम, यह पूरा। एकदम। और फिर 25 के किसके नेतृत्व में चुनाव 25 के बाद अब तो अब वो माननीय प्रधानमंत्री ऊपर आला कमान जो डिसाइड करेगा उसके नेतृत्व में, ये चीज़ हम अब कैसे बता सकते हैं भविष्य का। लेकिन 25 तक कोई दिक्कत नहीं है, 25 तक आराम से सरकार चलेगा। उसके बाद हम बीजेपी समर्थक है, राम भक्त है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक है, उनके नेतृत्व में वो आला कमान वहाँ से जो ऑर्डर आएगा उसके नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। लेकिन 25 तक कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल, आप साफ तौर पे सुने जो मुजफ्फरपुर के लोग का है उनका क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरह से लगातार सियासी उलटफेर का जो सिलसिला चल रहा था, इस दौर में मुजफ्फरपुर के युवाओं द्वारा जो है इस तमाम मुद्दों पर हम बातचीत की और इनका जो है प्रतिक्रिया आपने सुना। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पाएं शानदार क्वालिटी के ईंट, वो भी सीधे चिमनी से आपके दरवाजे तक। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।